प्रश्न संख्या 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहला प्रश्न क्या है, 12, 15 और 21। यानी इसे हम देखते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। पहले तो इसकी फैक्टर करते हैं, हम तोड़ते हैं इसे। 12 को तोड़ेंगे हम, 12 को 2 से भाग करेंगे हम, 2 से भाग करें, 2 छक्के 12, 6 बार में घटेगा। और फिर 6 को 2 से हम भाग करते हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा। बचा 3, 3 को भी 3 से भाग कर देते हैं, 3 एकम 3, यानी हमारा 12 का फैक्टर मिल जाएगा हमें ये। ऐसे ही यह 15 का भी फैक्टर कर लेते हैं हम, यहाँ पर 15 का फैक्टर कर लेंगे। 15 का देखिए किससे करेंगे, अगर 3 से भाग करते हम तो 3 5 15 मिलेगा, यानी 5 बार में कट जाएगा। और 5 से 5 को भाग करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ये ऐसे इस प्रकार से 15 का भी फैक्टर कर लिया हमने। और सेम ऐसे ही 21 का भी हम करेंगे। यानी 21 का फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए 3 से भाग करेंगे हम 21 में तो 3 7 21 हो जाएगा। और 7 से इसे भाग कर देते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा। पूरा हम यहाँ पर देख लिए कि सबका फैक्टर 12 और 15 का और 21 का मिल चुका है। अब हमसे कहा क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं एचसीएफ कितना मिलेगा इसका। एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में हो। तो देखिए 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो 2 को हम नहीं लेंगे। ये दूसरी वाला 2 यहाँ है लेकिन इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इस 2 को भी हम नहीं लेंगे। अब देखिए 3 यहाँ है और यहाँ भी है और यहाँ भी, मतलब सभी में 3 है, तो यही हम 3 को लेंगे, है ना। इसके बाद इस 1 की बात करें यानी 1 की, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये भी हम 1 लेंगे, है ना। अब देखिए तीनों में ये 3 होने का मतलब ऐसा नहीं कि 3 बार हम 3 लिखेंगे, एक ही बार हमें 3 लिखना है। चलिए अब यहां पर जब गुणा करा देंगे तो 3 एकम 3 क्या मिल जाएगा, 3 ही मिल जाएगा। एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे, वह छोटे से छोटी संख्या जो सब में हो, नहीं भी हो तो भी उसे हमें लेना होता है। जैसे 2 कह दे, 2 इसमें है, यहाँ 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे, है ना, फिर भी हम लिखेंगे। दूसरी बार 2 यहाँ है, इसमें दूसरी बार 2, देखिए पहली बार तो है नहीं तो दूसरी बार कहाँ से होगा, इसमें भी 2 नहीं है, फिर भी हम इस 2 को रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, है ना। आगे देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो मतलब 3 बार 3 नहीं लेना है, एक ही बार 3 लेना है अगर सब में है तो भी। तो चलिए 3 ले लिया हम, है ना। अगली बार क्या है, अगली बार 5 इसमें है लेकिन इसमें 5 नहीं है और इसमें भी 5 नहीं है, तो इसे भी हमें लिखना है, इसे भी हमें लिखना है, 5 लिख लिया, है ना, 5 लिख लिया। अगली बार 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इस 7 को भी हमें रखना है, इस 7 को भी रखना है। अब देखिए गुणा कर दें, जो हमारा मिले वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, और 60 से 7 से गुणा कर देंगे तो 60 से 7 से गुणा कर देते हैं तो 7 छक 42 यानी 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा 17, 23 और 29, इसका हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए पहले तो 17 को हम फैक्टर करेंगे, 17 को आप तोड़ेंगे तो बाबू 17 को तोड़ेंगे 17 बार में, 17 एकम 17 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही हम इसको भी तोड़ लेते हैं 23 को, 23 में भाग किससे करेंगे तो डायरेक्ट हमारा 23 से ही जाएगा, 23 से जाएगा, 23 से कम 23 हो जाएगा। ऐसे ही हम 29 को भी कर लेते हैं भाग, तो 29 को आप भाग करेंगे तो 29 को देखिए 29 से ही जाएगा भाग, है ना, 29 से ही भाग जाएगा तो 29 से कम 29 हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो पहली बात कि हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, हमने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में हो। तो देखिए 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, मतलब नहीं लेंगे। 23 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं लेंगे। 29 को देखेंगे, 29 इसमें है लेकिन इन दोनों में 29 नहीं है, तो हम इसे भी नहीं लेंगे। अब देखिए 1 की बात करें, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, ऊपर 1 यहाँ भी है, तो यही हमारा एनसीएफ यानी तीनों में उपलब्ध है, तो यही हमारा 1 हो जाएगा एनसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की।
देख लेते हैं एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ हमने कहा वह छोटी से छोटी संख्या जो सब में हो, है ना, और जो नहीं होगी तो उसे भी हमें लेना है। देखो ये 17 है ना, 17 है, इसमें 17 नहीं है, इसमें भी नहीं है, फिर भी हमें 17 को लेना है, 17 को लेना है। अब देखिए 23 इसमें है लेकिन इसमें 23 नहीं है, इसमें भी 23 नहीं है, फिर भी हमें इस 23 को लिखना है यहाँ पर, यहाँ लिखना है। 29 यहाँ है लेकिन इन दोनों में 29 नहीं है, तो हम यहाँ 29 लिखेंगे, 29 लिखेंगे। और एक देखिए तीनों में है तो एक बार मतलब एक लिख देते हैं हम, यहाँ पर एक ही बार लिखना है। चलिए अब इसको गुणा करा देते हैं, जो हमारा मिल जाएगा एलसीएम। तो पहली बात गुणा करते हैं 23 में 17 का, 23 में 17 का गुणा करते हैं, 17 का, तो 17 × 51, 1 कैरी 5, 17 दूना 34 और 5 39, 391 आ जाएगा। अब देखिए इसमें गुणा किससे कर दें, तो बाबू 29 से गुणा कर देते हैं, 29 से, 29 से जब गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 9 एकम 9 और 9 9 81 के 1 हासिल 8, 29 27 और 27 से 8 35, तो 35 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 8 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, ये हो जाएगा। जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल 1, और ये हमारा 7 3 10 1 11 हो जाएगा, यानी 11,339 आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा 8 9 25। अब देखिए इसका हम फैक्टर करते हैं, पहले तो 8 का फैक्टर करेंगे हम, 8 को तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे 2 से, 2 चौके 8, फिर हम 4 को तोड़ दे 2 से, तो 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ ऐसे ही हम 9 को तोड़ देते हैं, 9 में भाग करेंगे हम 3 से, तो ये 3 बार में जाएगा, 3 तरीके 9, और यहाँ फिर इस 3 से भाग कर दे तो 3 एकम 3। देखिए यहाँ और भी एक बार 2 से कर देते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो देखिए दोनों का हमें यहाँ पर मिल गया, आपको क्या, आपको मिल गया बाबू फैक्टर, यानी दोनों का फैक्टर ये हो गया हमारा। ऐसे ही इन दोनों के जैसा यहाँ 25 का भी फैक्टर कर देते हैं, 25 का फैक्टर। तो देखिए 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 से कटेगा, 5 बार में 5 25, और ये इस बार भी 5 से कर देना इसको, 5 एकम 5 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से फैक्टर देखें कि हमें 8 9 और 25 का मिल चुका है। अब देखिए बात करेंगे हम इसकी एचसीएफ की। पहली बात की एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि वो संख्या सब में है कि नहीं। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, और यहाँ भी नहीं है, मतलब एचसीएफ हमारा ये 2 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 2 है, ये इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी 2 नहीं लेंगे। यहाँ 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे। यहाँ 1 है, देख अच्छा 3 की बात कर ले, देखो 3 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है, तो ये भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। देखिए यहाँ दूसरी बार 3, तो ये भी नहीं है, इसमें 3 इसमें भी नहीं है। 5 की बात करेंगे, देखिए 5, ये दोनों 5 इसमें नहीं है, तो ये एचसीएफ हमारा नहीं होगा। अब 1 की बात करते, देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है। तो हाइयर कॉमन फैक्टर मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में हो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये हमारा तीनों में क्या है, 1 है, 1 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब ऐसे एलसीएम की बात करते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की, एलसीएम की। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों में हो। देखिए वे 2 हम बात करें, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस 2 को लेंगे, हम 2 को लेंगे। दूसरी बार 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, फिर भी हम इस 2 को लेंगे, फिर भी हम इस 2 को लेंगे। तीसरी बार भी 2 की बात करेंगे, यहाँ है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है, तो भी हम यहाँ पर 2 रखेंगे, है ना। अगली बार देखिए 3 यहाँ है लेकिन इन दोनों में 3 नहीं है, फिर यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, यही वाला 3 ले लेंगे। दूसरी बार ये 3, दूसरी बार के 3 के लिए इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी 3 ले लेंगे हम यहाँ पर। अगली बार इस 5 की बात करेंगे, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी हमें इस 5 को लेना है, यहाँ 5 को लेना है। और यहाँ 5 है दूसरी बार, लेकिन दूसरी बार भी इसमें 5 नहीं है, तो ये भी हम 5 रखेंगे, फिर भी हम इस 5 को रखेंगे, है ना। अगली बार 1 तीनों में है, तो एक बार 3 हम रखेंगे। जब तीनों में वो चीज होगा कॉमन तो एक ही बार रखा जाएगा,
यानी ऐसा नहीं, अगर यहाँ पर एक 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 3 बार है ना तो 3 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा जाएगा वो कॉमन। अब देखिए गुणा कर लेते हैं, हमारा मिल जाएगा एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिके 24, और 24 में, अब 24 में गुणा कर लेंगे, 24 में गुणा 5 6 25, 25 आई 75 का, तो 75 का गुणा कर लेते हैं। देखिए पंचों का 20, जीरो कैरी 2, सच्चों का 28 और 2 30 हो जाएगा। अब ऐसे 5 दूना 10, जीरो हाथ से ले, 7 दूना 14 1, 15 हो जाएगा। 0 0 8 1, यानी 1800 आपका एलसीएम आ जाएगा। चलिए इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, एलसीएम 306,657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। तो यहां पर पहले तो हम हल लिखेंगे, हल, और हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो पहले तो जानते हैं कि दो संख्या दिया कौन कौन से है। पहले संख्या हमारा दिया है 306 और दूसरी संख्या आपको दिया है 657, 657, और यहां दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 9 और एलसीएम हमसे पूछा है कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो 9 से हम यहां पर 306 को कटा सकते हैं, 9 से कटाएंगे 306 को, तो 9 से यानी 29 27 3 बार में 27 3 30 हो जाएगा, 6 को देगा 3 तो हासिल यानी 36 हो जाएगा ये, तो 29 के 36 यानी 34 बार में कट जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम, यानी हमारा जो एलसीएम आएगा 34 और 657 को गुणा करने से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं, 657 में गुणा करेंगे 34 का तो कितना प्राप्त होगा, सच्चू के 28 के 8 कैरी 2, पंचू के 20 2 22 कैरी 2, छच्चू के 24 2 26, देखिए 70 के 21 के 1 हासिल 2, 25 15 और 15 2 17 के साथ कैरी 1, 36 18 1 19, यानी यहां जोड़ देंगे 8 2 1 3, 7 6 13, 3 कैरी 1, 9 2 11, 12 2 हासिल 1 1 1 2 हो जाएगा 22,338, यानी एलसीएम हमारा क्या प्राप्त हुआ, एलसीएम बराबर 22,338, ये 38 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी। तो हम हल लिखेंगे और हल में क्या लिखेंगे, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त तब होगी, शून्य पर समाप्त तब होगी जब कम से कम एक बार, जब से कम एक बार 2 गुणे 5 के रूप का हो, यानी संख्या में जब हमारा एक बार कम से कम 2 गुणे 5 के रूप का हो जाएगा तो हम समझेंगे कि नहीं वो हमारी संख्या क्या होगी, शून्य पर समाप्त होगी। कोई भी संख्या में शून्य पर समाप्त तब होती है जब कम से कम एक बार 2 गुणे 5 के रूप का होता है।
तो देखिए यहां पर 6 के गुणनखंड यानी 6 के गुणनखंड करते हैं हम, 6 की अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 3 प्राप्त होता है, 2 गुणे 3 प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, नहीं है। इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं होगी यानी शून्य पर कोई भी संख्या के, जैसे हम कहते हैं 10 में आप देखेंगे 10 में लास्ट में क्या रहा, शून्य आ रहा है, तो इसमें कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आएगा। जैसे 20 कह दें तो 20 में भी आप कहेंगे 20 का फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, 2 गुणे 5 यानी 5 दूना 10 और 10 दूना 20, तो उसमें कम से कम एक बार 2 गुणे 5 जरूर आएगा। और जब तक 2 गुणे 5 नहीं आएगा तब तक हमारा वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा।